नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है भारत के भूगोल इस सीरीज यानी टॉपिक मृदा के अंदर। और मृदा को अपन एक ही क्लास में खल्लास करेंगे, पीवाईक्यू टॉपिक देखेंगे और वो भी व्याख्या सहित देखेंगे। दोस्तों क्या देखेंगे? व्याख्या सहित देखेंगे। अगर मृदा नहीं समझी तो एग्जाम में 5 नंबर सीधे कटेंगे। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना दोस्त। आज इसे 20 मिनट में खत्म कर देते हैं अपन। आपको जो वो याद नहीं रहने का झंझट है ना, वो आज अपन खलास ही कर देंगे। चलो आज इसे इतना आसान कर लेंगे, आज इस क्लास में मृदा वाले टॉपिक को इतना आसान कर लेंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे दोस्तों, कभी भूल नहीं पाओगे। चलिए पहले ही प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश है? क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश है? सही आंसर क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइए। इसका सही आंसर है कैल्शियम। क्या है दोस्तों? कैल्शियम। चलिए अगले प्रश्न पर इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी बहुत। पश्चिमी राजस्थान की मृदा राजस्थानी मृदा की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप सोडियम, कैल्शियम इत्यादि लवणों की अधिकता के कारण ये मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान के जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है और कैल्शियम और सोडियम की लवणता अधिक होती है, इसलिए ये मिट्टी उपयुक्त नहीं है, खेती योग्य नहीं है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। करेवास क्या है? करेवास क्या है? हिम नदी है दोस्तों। क्या इसका आंसर सही? हिम नदी चिकनी मिट्टी की मोटी परत, ट्रैकरों का एक समूह, एक लोक नृत्य, मरुस्थलीय भूमि। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हिम नदी, चिकनी मिट्टी की मोटी परत। जो आप देख लो, ये मैप के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। फटाफट से चलते हैं अगले प्रश्न पर। मृदा संस्तर के संदर्भ में ओ संस्तर क्या है? अपने को क्या देखना है? ओ संस्तर क्या है? मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत, मृदा की सबसे निचली जैविक परत, अधो मृदा नीचे की मिट्टी, अधो अमृत के नीचे का भाग। इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन संख्या 3। मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत जो होती है, और इसके बारे में अपन व्याख्या से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, विद चित्र पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, ऊपरी मृदा है। पेन चेंज कर लेता हूं फ्रेंड्स। ऊपरी मृदा है जो देख लीजिए आप, ये ऊपरी परत है। क्या है दोस्तों? ऊपरी परत है। और उप मृदा क्या होती है? जहां तक बड़े पेड़ पौधों की जड़ें नीचे तक जाती है, काफी अंदर तक, उसको बोलते हैं ये वाला। फिर है बालू गाद, चिकनी मिट्टी। अर्ध स्तर क्या होता है? और आधारित सेल, ये जो अप्रत्यक्षित नहीं हुए हैं वो है, देख लीजिए। ओ संस्करण, ये संस्करण, ए संस्करण, बी स्तर, सी स्तर, डी स्तर और ओ स्तर क्या होता है दोस्तों? वो अपन पीछे से पढ़ के आए हैं। मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत होती है वो ओ स्तर होती है। आज अपन इस मृदा की जो है ना, मृदा का मतलब क्या होता है वो आपको पता है? मृदा किसे कहते हैं? मृदा किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान है या नहीं है? ऐसे ही बैठे हो क्लास के अंदर चुपचाप। मृदा किसे कहते हैं? मृदा धरती की ऊपरी परत जहां खेती होती है। सिंपल भाषा में अगर आप समझोगे ना, जहां किसान खुश होता है वही मृदा स्ट्रांग होती है। जहां किसान खुश होता है वहीं मृदा स्ट्रांग होती है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है दोस्तों? फटाफट से बताइए, आंसर करिए इसका। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड? फटाफट से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्द्रता पूर्ण चिकनी और काली मिट्टी को रेगुलर अथवा रिकॉर्ड मिट्टी भी कहा जाता है। इसके 2 उपनाम और हैं। किसके? काली मिट्टी के। क्या है? रेगुलर और रिकॉर्ड मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रेगर मिशन का निर्माण बेसाल्ट लौह की उपलक्ष्य और अपरदन के कारण हुआ है। काली मिट्टी में तीव्र जल क्षमता धारण पाई जाती है। भीगने पर ठोस और चिपचिपी तथा सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। यह मिट्टी दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, समुद्र तटीय इलाके यानी तमिलनाडु व राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से।
भारत में काली या रेगुर मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस नहीं पर मैं कई बार कह चुका हूं, जोर देना है, प्रश्न को व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है आपको। मृदा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन पास जरूर करा देती है, ये 5 नंबर कट जाते हैं अगर सही नहीं हुए तो। रेगुर रेगड़ मृदा महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है, क्या ये आंसर सही है इसका? काली मृदा उष्णकटिबंधीय सरनोजम सी के नाम से भी जानी जाती है। काली मृदा प्रौढ़ मृदा है। रेगुर मृदा में नमी धारण करने की जो क्षमता है वो कम होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, वो अपन पिछले प्रश्न में भी पढ़कर आए हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगर जानना है, ये फोटो है जो वर्मी कंपोस्टिंग का है, और ये आपने घर में कई बार देखा होगा गायों के बाड़े में वगैरह। तो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में अपन प्रश्न करना चाहते हैं सही, तो लाम कृषि कर्मी या छपटे कर्मी, राउंड वर्मी या फिर फीता कर्मी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लाल कर्मी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थ से भरपूर एवं उत्तम जैव उर्वरक हैं। डेडिट्रीवोरम नामक कछुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती हैं। ये डेडिवोरस जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल चॉकलेट ही रंग या चपटी पूंछ के होते हैं। इसे हार्मोन्स फॉर्मर केचुए कहा जाता है। हार्मोन्स फॉर्मर केचुए के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर रेगुलर मृदा पाई जाती है? ये कहां पर पाई जाती है दोस्तों? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है दोस्तों? दक्कन के पठार के अंदर रेगुलर मृदा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। किस मृदा को रेगुलर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? रेगुलर मृदा के रूप में कौन सी ऐसी मृदा है जिसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी के बारे में एक मैं ट्रिक दे देता हूं। काली कपास यानी काली, जहां मिट्टी काली होगी वहां पर कपास की फेवरेट होगी। क्या होगी दोस्तों? कपास की फेवरेट होगी। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होगा? कपास होगा। क्या होगा दोस्तों? कपास होगा। तो मैं इसके लिए कोट देने वाला हूं आपको कि कपास की फेवरेट काली, यानी बच्चों को, जैसे बच्चों को चॉकलेट, बच्चों ने अगर टाबर छोटे टाबरों ना चॉकलेट दो कितना राजी हुए बित्ती ही कपास रे वास्ते काली मिट्टी मिल जाए तो किस चीज बड़े। चलिए अगले प्रश्न पर। लेटेराइट मिट्टी का प्रदान है। लेटेराइट मिट्टी का प्रदान है। क्वेश्चन संख्या 9, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। मालाबार तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में या फिर बघेलखंड में? इसका आंसर दीजिए। मालाबार तटीय क्षेत्र में। मालाबार तटीय क्षेत्र के अंदर लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी अपन। लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग होता है, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण ये लाल दिखती है। ये मिट्टियां सामान्यतः लोहे और एल्यूमिनियम में से समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा होने के कारण क्षेत्र में निर्मित होती है। भारत में केवल केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में है, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार पूर्वोत्तर में, मेघालय के उत्तरी भाग में तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग में लाल व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल व जलोढ़ मिट्टी आंध्र प्रदेश के सबसे अधिकांश भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास केरल, मालाबार तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। कम उर्वरकता वाली मिट्टियां हैं। कौन सी है? कम उर्वरकता वाली मिट्टियां हैं। ये जो लाल मिट्टी है ना, जो लेटेराइट मिट्टी के नाम से, ये मृदा है जो टॉपर तो नहीं है, पास जरूर हो जाते हैं इसमें। ये आपकी तरह टॉपर तो नहीं है, लेकिन पास जरूर हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में कौन सी मृदा लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुवर्त हो जाती है? मतलब लोहे की मात्रा ज्यादा होने के कारण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेटेराइट। अपन पीछे पढ़ के भी आए हैं, याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट से। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत कामयाब चीज है, बताऊंगा आपको आगे आगे चलते रहे। अभी तो कहाँ है, 7-8 क्लास हुई है, शुरुआत हुई है, डर भगा है अभी मेरा खुद का कैमरे के सामने से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? आंसर कीजिए फटाफट से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जलोढ़। जलोढ़ के बारे में मैं आपको याद करा दूं। जलोढ़ मृदा ऐसी है जैसे क्लास का कोई टॉपर हर जगह फिट बैठ जाता है। फिट बैठ जाता है कौन? कोई स्टूडेंट है,
और वो टॉपर है क्लास का, तो हर जगह फिट बैठ जाता है। काली मिट्टी के पास कपास की जैसी दोस्ती है। काली मिट्टी है उसके पास तो कपास में दोस्ती है, ज्यों थोड़े मोबाइल है ज्यों। और जलोढ़ मृदा है जो कि कपास मतलब क्लास में टॉपर है और हर जगह फिट भी बैठे। तो जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा है जो क्लास का टॉपर, हर जगह फिट। और काली मृदा के पास कपास ऐसी दोस्त हैं जैसे तुम मोबाइल के। चलिए अगले प्रश्न पर, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है। मृदा क्या है? मिट्टी क्या है? मृदा क्या है? बताइए फटाफट से। पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ परत, केवल चट्टान का टुकड़ा, केवल रेत या केवल पानी? इसमें सही आंसर मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइए। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ जमीन या उपजाऊ परत, जो ऊपर जो घास फूस पौधे पेड़ होते हैं वो जमीन, वो परत, उसको बोलते हैं मिट्टी, मृदा। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मृदा पृथ्वी के ऊपरी परत होती है जो चट्टानों के अपक्ष और जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। यही परत पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी उसे प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ उसको हाजिर करती है, परोसती है अपने थाली में जिमा वजू उन्हें भी परोस से बटे। ठीक है, चलिए मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है? ये अपन पीछे पढ़ के आए हैं तो इसका आंसर आप फटाफट से दीजिए। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 12, एक डबल आ गया था 11, इसलिए क्वेश्चन संख्या 13 है, ध्यान रखना, मैं भूला नहीं हूं। एक प्रश्न ज्यादा दे रहा हूं आपको, सीधे 5 नंबर का। चलिए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये अपक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपक्षय कहा जाता है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मृदा बनाने की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। मृदा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको मृदा जनन कहते हैं। जैसे शिशु जनन होता है, जैसे पशुओं का पक्षियों का जनन होता है, उसी तरह मृदा का भी जनन होता है। यह पहाड़ों के टूटने, जलवायु और जैविक क्रियाओं के प्रभाव से हजारों वर्षों में होती रहती है धीरे धीरे। चलिए अगले प्रश्न पर। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। मैप आपको मैंने दे रखा है तो आप आराम से इसको डिटेल से देख लेना। चलिए अगले प्रश्न पर। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी का जो अपरदन होता रहता है उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, तेज हवा। मुझे लगता है ये तीनों ही इसका प्रमुख कारण है, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। आप हमारे चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, आगे की 10 क्लासें देने के लिए उत्साहित करता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 15। लाल मिट्टी का रंग क्यों लाल होता है? आपने कभी समझा है इसको? आज मैं समझा देता हूं। पानी के कारण, लोहे के कारण, रेत के कारण या सोने के कारण? लाल है जो लोहे वाली, लाल है जो लोहे वाली, याद रख लेना, लाल है जो लोहे वाली यानी थोड़ी कमजोर है। काली मिट्टी है वो कपास की फेवरेट है और जलोढ़ है वो सबसे उपजाऊ है। जलोढ़ क्या है दोस्तों? जलोढ़ है वो जाऊ, जलोढ़ जाऊ यानी उपजाऊ। ठीक है। काली कपास क्या है दोस्तों? कपास। अब लाल लोहे वाली, लाल लोहे वाली, याद कर लो, ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। लोहे वाली यानी थोड़ी कमजोर है परंतु काम चल जाता है, यानी टॉपर तो नहीं है परंतु पास हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको फोटो में दिख रहा है, काली कपास के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट से चलना, अपने को फटाफट से आंसर करने हैं। 30 क्वेश्चन दिए हैं, मैं दे रहा हूं आपको, तो फटाफट से आपको तैयार करने। मृदा में जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? मृदा में जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज, हार्मोन्स, रेत या चूना? इस मिट्टी के अंदर जो जैविक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहा जाता है। पौधे और जीवों के सड़े गले अवशेष से हार्मोन्स बनता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यही होता है अपने खेतों में भी, मैं तो यही करते आ रहा हूँ, हमारे खेत में खुद का काम करते हैं हम भी, तो सब मिलता ही है। उसमें वो मिक्स करते हैं, वो उसमें ट्रैक्टर से वो उसको दबाते हैं, ऊपर वाले को नीचा करते हैं, नीचे वाले को ऊपर, उलट फर होती है वो जमीन, तब ये उपजाऊ बन जाती है। मरुस्थलीय भूमि कहाँ पाई जाती है? तो साफ साफ बात है, थार का मरुस्थल जो राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी विश्व का सबसे बड़ा रहवासी मरुस्थल है। चलिए अगले प्रश्न पर। मृदा संरक्षण का एक उपाय क्या है? मृदा संरक्षण का एक उपाय क्या है? सीधा सीधा आंसर बताइए।
वनों की कटाई, वृक्षारोपण, अधिक चराई या भूमि का खाली छोड़ना। मृदा संरक्षण का एक उपाय, वृक्षारोपण से मृदा का संरक्षण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु, नदी, समुद्र या हवा? सही आंसर क्या है इसका दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जलवायु। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तापमान और वर्षा मृदा निर्माण को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तापमान और वर्षा ये दोनों मिलते हैं तब बनती है जलवायु, और ये मृदा का निर्माण सबसे प्रभावी तरीके से करते हैं। आप देख लो, नदियों का जल, बर्फीले पहाड़, हाइड्रोजन पावर, बाढ़, सूखा, कृषि, भूमिगत जल, जल प्रयोग, जल का स्वभाव, बाग, बांध और आवास, ये सब बनाते हैं जलवायु परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से, लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी भारत। क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी भारत। चलिए अगले प्रश्न पर, भांगर व खादर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? भांगर व खादर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। क्या है दोस्तों? जलोढ़ मृदा। अब भांगर और खादर दोनों में अंतर क्या है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। थोड़ा देखो, नवीन जलोढ़ मृदा खादर के अंदर हो जाएगी नवीन जलोढ़ मृदा, तो बांगर के ये प्राचीन जलोढ़ मृदा होगी। खादर में होगी अधिक बारीक व रेतीली होगी, तो बांगर में कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट होगी। खादर के अंदर बार बार नवीनीकरण का संभव होगा, तो ये बाद में नवीनीकरण बार बार नहीं होगा बांगर में। खादर जो होगी मिट्टी, उसमें नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है, और बांगर है वो नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। क्या करती है? ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर, ये बांगर व खादर में आप विशेष तौर से ये ध्यान रख लेना, 4 टॉपिक, ये 5 लाइनें देख लेना, याद कर लेना, ताकि आपको आसानी रहेगी अगले प्रश्न में। मृदा का मुख्य उपयोग क्या है? मृदा का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? मृदा का मुख्य उपयोग क्या है? खेती करना, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, या सभी? इसका आंसर होगा दोस्तों, मृदा का उपयोग होगा वास्तविक रूप में अगर सही ढंग से देखा जाए तो खेती करने के लिए होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह लेटेराइट मृदा रखता है? मतलब लेटेराइट मृदा कौन सी? लाल मिट्टी रखता है। कौन सा राज्य रखता है? कौन कौन से राज्य रखे हैं? वो कौन सा समूह है जो उन राज्यों का जो लेटेराइट मृदा में अपनी प्रधानता रखता है? सबसे ज्यादा उनके पास वो लेटेराइट मृदा है, जो ज्यादा टॉपर तो नहीं है परंतु काम चलाऊ काम चल जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा, एमपी, राजस्थान या गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड या राजस्थान। सबसे अधिक लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसकी लेटेराइट मिट्टी यानी लाल मिट्टी की प्रधानता है, सर्वाधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, एक लाइक और एक कमेंट से हमारा हौसला बहुत अफजाई होता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए। क्वेश्चन संख्या 25, भारत में निम्न मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? भारत के अंदर ऐसी कौन सी मृदा है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है? वो मृदा है दोस्तों शुष्क व मरुस्थलीय, लेटेराइट, लाल या जलोढ़? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जलोढ़। जलोढ़ मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन जो हर जगह फिट बैठती है। जलोढ़ मृदा ऐसी है जो क्लास की टॉपर है, यही समझ लो, हर जगह फिट बैठ जाती है। क्या आप जानते हैं? इसमें अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, थोड़ा इसके अंदर अपन समझ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों द्वारा लाए गए तल चट्टों में जमा होने से बनती है, यानी नदियों के बहाव में ये जो मिट्टी है वो आती है। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी भारत में मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की घाटियों और डेल्टा से बनती है। यह बहुत ही उपजाऊ जमीन है, इसीलिए ये जलोढ़ मृदा हर जगह फिट बैठ जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर अपन फटाफट से, उर्वरकों एवं एनपीके का क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसे क्या कहा जाता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? मतलब सीधी सट बात तो यह है कि एनपीके की फुल फॉर्म पूछ रहा है, प्रश्न कैसे ही घुमा फिरा के दिया हो
उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा सही अपना ए आंसर होगा, वो सही होगा। मृदा की क्लास आपको कैसी लगी? अगली क्लास आपको किस टॉपिक या किस चैप्टर की लेनी है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब भी समझ में अगर नहीं आई ना तो प्रॉब्लम मृदा में नहीं है। ऐसी आसान क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगली कौन सी क्लास लेनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, तहे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने इस माइंड मोड स्टडी में। धन्यवाद। हाँ, एक जरूरी सूचना ये थी कि अगर आप इन प्रश्न उत्तर का अगर टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल सके और आप इसे आसानी से मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं या मोबाइल स्क्रीन में भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।